कहते हैं क्या, अरे राम जपते रहो, काम करते रहो। ये जीवन है प्यारे, यदि थोड़ा सा भी वक्त मिल जाए तो प्रभु के लिए निकाल लेना, क्योंकि जाना कहाँ है, वही जाना है जहाँ से हम आए हैं, जाना भी वही है। वादे भी हजार किए थे प्रभु से कि प्रभु तुम्हारे भजन के सिवा मैं कुछ और नहीं करूंगा। और ये सबको पता है कि पृथ्वी पर यदि धर्म ना हो, पूजा ना हो, कर्म ना हो तो ये पृथ्वी टिकेगी क्या, नहीं टिकेगी। इसलिए थोड़ा सा भी समय मिल जाए तो अवश्य भगवान का भजन कीजिएगा। इससे पहली बात तो आपका जीवन सुधरेगा, दूसरी बात ये पृथ्वी भी टिकी रहेगी क्योंकि आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। हरे राम जपते रहो, काम करते रहो, और वक्त जीवन का यूं और गुजर जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। जाने वो कौन सा ऐसा पल हो, जाने वो कौन सा ऐसा क्षण हो जिस क्षण आपके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए। और सोचिएगा यदि प्रभु की कृपा क्षण मात्र भी हो गई, अगर लगन सच्ची भगवान से लग गई, क्या होगा, ओ तेरे जीवन का लगता बदल जाएगा। ये मनुष्य के जीवन को सहज समझना भी नहीं चाहिए। सोचिएगा एक बार जरूर बैठ करके, कभी अगर वक्त मिल जाए तो, जब तक ये सांसें हैं ना, और कोई प्यारा है और आपके भी दिलों में कई लोगों के लिए प्रेम और स्नेह भी भरा हुआ है, चिंताएं भी लगी हुई है। सोचिएगा जिस क्षण ये सांसें समाप्त हो जाएंगी, इस जीवन का खेल खत्म हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा और फिर आपको इस जन्म की याद आएगी कि हे प्रभु एक बार, अब की बार तो तू मनुष्य बना करके देख ले, अगर अब की बार भजन ना किया तो कहना। लेकिन जानते हैं ये माया की नगरी बड़ी विलक्षण है, जहाँ पर आने के बाद प्राणी सब कुछ भूल जाता है। लाख 84 भरे बड़े किया तभी पाया है आए मानस को राह चलते चलो करके सीधी नजर
इस तन से करूंगा वफा। हे प्रभु वफाएं ही करूंगा। सोचना एक अलग बात है, कहना एक अलग बात है, लेकिन करना बिल्कुल ही अलग बात है। मन में सोचने के लिए हम क्या क्या सोच डालते हैं, फिर जब कहने का नंबर आता है तो क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन जब करने का नंबर आता है तो क्या कर पाते हैं, ये वक्त बताता है। क्यों नहीं? एक बात बड़ी प्यारी सी है, कहते हैं कि मनुष्य के जन्म को छोड़ करके आज तक किसी ने, किसी पशु ने, किसी पक्षी ने पैसे कमाए हैं क्या? क्यों नहीं भाई? क्यों दादाजी? कभी किसी पशु पक्षी ने पैसे कमाए, नौकरी की? कभी नहीं की ना। इंसान का पेट कभी भरा नहीं और कोई भी पशु पक्षी आज तक भूखा मरा नहीं। सभी ने भोजन किया, क्योंकि सभी की व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक कौन है? ईश्वर है। मानना पड़ेगा। आप लोग खेती करते, गेहूं बो देते हैं, आप अपना कर्तव्य करते हैं, गेहूं बो दिए, लेकिन देने वाला अगर दे देगा तो इतने दे देगा कि आपको उम्मीद नहीं होगी। अगर नहीं दिया तो ओले बरसा दिए, कहीं रोग लगा दिया, तो समझ लीजिए एक भी अनाज का टुकड़ा आपके घर नहीं आएगा। मानना पड़ेगा प्रभु की कृपा कहीं ना कहीं तो है। इसलिए कहा क्या? वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आगे आने वाला समय है उसको अच्छा बना लीजिए। पीछे जो भी कर्म किए आप उनको सुधार नहीं सकते, उसका कर्म फल आपको भुगतना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, लेकिन अब आगे जो समय आ रहा है उसको कुछ अच्छा बना लीजिए। कहा कवि ने, भरो नीर
भाई देखिए आप लोग जयकारा तेजी के साथ में बोलिएगा, क्योंकि ये प्रभु का जयकारा है। जैसे आपके बेटे को कोई प्यार करे तो आपको अच्छा लगेगा कि देखिए दुनिया हमारे बेटे से बड़ा प्रेम करती, बड़े बड़े लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। उसी तरह जब आप प्रभु का जयकारा लगाते हो तो प्रभु को भी खुशी होती है कि हमारे बड़े बड़े भक्त जयकारा लगाते हैं हमारे नाम का। और हमारे विनोद दीक्षित जी, ये विनोद दीक्षित जी ये हमारे भैया जी के नाती के मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में 26 अक्टूबर दिन रविवार को इसी प्रांगण में माता रानी का जागरण है। क्यों नहीं आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर के और जागरण का अवश्य आनंद ले सकेंगे, क्योंकि माता रानी का पावन सुंदर सा जागरण इसी प्रांगण में किया जाएगा। हमारे विनोद दीक्षित जी के यहाँ से शुभारंभ किया जाएगा, जिनके कर कमलों के द्वारा ये 101 मुद्राएं प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद है। और प्रभु जी सदैव भाई उनके नाती के जीवन की रक्षा करते रहे, आशीर्वाद की कामनाएं हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। क्या बात है भैया, आप लोग भी जयकारा बोल लिया करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज तो पहला दिवस है, आज हम आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। प्रिय भक्तों, आइए प्रथम दिवस से कथा का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। कहते हैं कि जब ज्यादा लक्ष्मी का वास हो जाता है तो अहंकार भी हो जाता है। क्यों नहीं? अहंकार इसलिए हो जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। जैसे प्रभुता प्राप्त हो जाए तो मद हो ही जाता है। क्यों नहीं? जहाँ अत्यधिक लक्ष्मी का वास है वहां पर अहंकार हो जाता है। उस अहंकार को नष्ट करने के लिए भागवत की कथा है। अब सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, भागवत की कथा में